ठीक है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट जो आपका इंफिनिटी पे होगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर से हम रिवीजन कर ले रहे हैं इसको, क्या कैसे क्या इफेक्ट होता है। रीजन क्या है कि इसके सारे पॉइंट एक साथ हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, रीजन याद रहेगा अच्छे से। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस हम एक डिजाइन करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने बनाया F1 और यहाँ पे बनाया C1, इधर बनाया F2 और यहाँ पे बना दिया C2। अब बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया गया। इन्फिनिटी चाहे आप F2 C2 की तरफ से इन्फिनिटी पे प्लेस करो, चाहे इधर से प्लेस करो, चाहे इधर से प्लेस करो, किसी भी साइड से आप प्लेस करो, इसके लिए आप फ्री हो। तो हम मान लेते हैं इधर कहीं इन्फिनिटी पे प्लेस था ऑब्जेक्ट हमारा। अब जब ऑब्जेक्ट प्लेस है इन्फिनिटी पे, तो वहां पे रे ऑफ लाइट क्या ली जाएंगी, पैरेलल ली जाएंगी। तो रे ऑफ लाइट आपकी क्या होती है, लेंस पे पैरेलल आके पड़ती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। अब जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो बहुत सारी लाइट की रे इस तरह से आएंगी और सब जाके मिरर पे टकराती है। तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, आई थिंक यहाँ पे पढ़ रखा था, फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द लेंस यूजिंग द डायग्राम। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो कॉन्वेक्स लेंस में वो हमेशा फोकस पॉइंट से होके क्रॉस होती है, और जब यही कॉनकेव में होता है तो ये फोकस से रिफ्रेक्ट होकर जाती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है, पहुंच नहीं रही होती है। बहरहाल अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कॉन्वेक्स को पढ़ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स में अगर पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाने का सेंस हुआ, ये पहली लाइट की रे कहां से, फोकस पॉइंट, दूसरी लाइट की रे कहां से, फोकस पॉइंट, थर्ड लाइट की रे कहां से, ये भी फोकस पॉइंट से, फोर्थ लाइट की रे कहां से, फोकस पॉइंट से, फिफ्थ लाइट की रे ये भी कहां से, फोकस पॉइंट से। ये सभी लाइट की रे क्या हो गई, इस तरह से फॉर्म होगी, सब कहां पे, फोकस पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं। कहां पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं, फोकस पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा एक सिंगल पॉइंट टाइप का इमेज फॉर्म होता है। तो कैसा, रियल इमेज एट द फोकस, रियल इमेज बनता है कहां पे, फोकस पे बनता है। द साइज ऑफ इमेज विल बी टीनी और अ पॉइंट इमेज, ये बहुत टीनी मतलब छोटा, एक पॉइंट जैसा, ऐसा बिंदी जैसा बन जाता है, पॉइंट जैसा बनता है, बहुत बड़ा इमेज नहीं बनता, बट क्या है, रियल इमेज बन रहा होता है। इधर उधर का इमेज नहीं बन रहा होता कि टेढ़ा मेढ़ा बन जाए, रियल इमेज बन रहा होता, बट क्या होता है, एक टीनी मतलब बहुत छोटा इमेज फॉर्म हो रहा होता है। क्लियर बात है, ये चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे पिछले लेक्चर में, फिर भी हम समझा दे रहे हैं इसको, ये चीजें समझ में। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट बिटवीन द डबल ऑफ द फोकस 2f एंड द इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस किया गया था, 2f। 2f का सेंस क्या होता है, f का मतलब होता है फोकस, f का मतलब क्या होता है, फोकस। फोकस हमेशा, अब फोकस पॉइंट कहाँ होता है, पोल और सेंटर के बीच में होता है, पोल और सेंटर के बीच में होता है। दैट मीन्स जितनी लेंथ यहाँ से फोकस तक होती है, उतनी ही लेंथ फोकस से सेंटर तक की होती है। अगर हम 2f ले लें, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, फोकल लेंथ दो बार फोकल लेंथ ले लिया जाए, दैट मीन्स टोटल हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे। इसका सेंस क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट रखने की बात हो रही बिटवीन डबल ऑफ द फोकस एंड इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जो रखने की बात हो रही है वो डबल ऑफ फोकस एंड इन्फिनिटी के बीच रखने की बात हो रही है कि एक इस तरह का कोई लेंस है,
ना। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट। सेंटर को ही हम 2F बोलते हैं, सेंटर को ही 2F बोलते हैं। इनफिनाइट कहीं इधर कहीं इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी और 2F के बीच में, मतलब इस डिस्टेंस के बीच में, यहां से यहां तक के बीच में कहीं हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अब मान लिया हमने ऑब्जेक्ट यहीं कहीं रखा, तो यहां से दो सिचुएशन क्रिएट होती। एक, लाइट की रे क्या हो जाए, एकदम स्ट्रेट पैरेलल आ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए। दूसरी, लाइट की रे क्या हो जाए, ऑप्टिकल सेंटर से होके चली जाए, ऑप्टिकल सेंटर से होके चली जाए। देखो ऑप्टिकल सेंटर मैच नहीं किया भाई, ऑप्टिकल सेंटर से होके चली जाए ये लाइट। ऑप्टिकल सेंटर से होके लाइट जाएगी तो कुछ ऐसे आगे बढ़ जाएगी। अब जो पैरेलल आएगा, अब इस ये आगे कैसे बढ़ जाएगी, हमने पहले बताया था, अगर कोई लाइट गिरे, देखो यहाँ पे, अगर कोई लाइट गिरे कॉन्वेक्स मिरर में ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो एकदम सीधा, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी भी परिवर्तन की, किसी भी रिफ्रैक्शन को, सीधा क्रॉस हो जाती है एकदम स्ट्रेट पाथ में। तो उसके उस रूल के अकॉर्डिंग ये लाइट गिरे जो सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो सीधा क्रॉस हो जाएगी। और पहला वाला रूल जो हमने बताया था कि अगर पैरेलल जाएगी तो क्या होगी, यहाँ के फोकस से रिफ्लेक्ट होके आएगी, यहाँ के फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे सेंटर है, तो फोकस से जाने का सेंस क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से फोकस से जाएगी ये। ठीक है, तो फोकस से जब यहाँ पे गया, प्रिंसिपल एक्सिस ही गायब हो गया भाई, ये हमारा सी। तो फोकस से जब गया तो हमारा इस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग हुआ। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ए यहाँ था, तो ए डैश हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा F2 था, ये हमारा C2 था, ये F1 था, ये हमारा C1 था। तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, देखो फोकस और सेंटर के बीच में कहीं हो रहा है, इसी डिस्टेंस के बीच में हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इसके बीच में, सेंटर के बीच में प्लेस्ड होगा, तो क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा अगले फोकस और सेंटर के बीच में। और कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज आर इन्वर्टेड। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, डायमिनिज्ड होगा, मतलब छोटा होगा, एंड रियल होगा। और कैसा होगा, रियल बना रहा होगा। अब यहाँ पे पॉइंट साइज वाली सिचुएशन नहीं है, डायमिनिज्ड है, मतलब थोड़ा सा छोटा है, बट एक्चुअल साइज के बस इतना भी छोटा नहीं कि पॉइंट जैसा हो जाए। ये दोनों पॉइंट हम कल डिस्कस कर चुके थे। क्लियर, चलिए यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जहां से हमको आज स्टार्ट करना था, जहां से हमें आज डिस्कस करना था आज का। अब इसमें क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द डबल ऑफ द फोकस। डबल ऑफ द फोकस का मतलब सेंटर की बात कर रहा है, चाहे वो C1 हो और C2 हो, दोनों में से किसी सेंटर की बात कर लो। C1 चाहे से, ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे देखो सेंटर के बीचों बीच, लेंस के बीचों बीच पाया जाता है। तो C1 और C2, 2F का मतलब होता है, अब यहाँ पे 2F लिखा गया, अगर 2F1 लिखा होता है तो सेंटर C1 की बात होती, 2F2 लिखा होता तो सेंटर C2 की बात होती। बट यहाँ पे सिर्फ 2F लिख दिया गया, तो मतलब C1 और C2 किसी भी सेंटर पे हम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कुछ इस तरह सा कोई एक लेंस है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, इधर आपका F2, और इधर ये आपका क्या हो गया, C2 हो गया। अब लाइट की रे क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमको इस सेंटर के सेंटर पे रखना है, तो सेंटर पे रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ तक ऐसा रहा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, लाइट पैरेलल जाएगी, और दूसरा कहाँ जाएगी, सेंटर से होके जाएगी, लाइट सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, अब जो लाइट सेंटर से जाती है तो सेंटर से सीधा क्रॉस आउट हो जाती है, उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी डेविएशन नहीं होता है। और जो लाइट की रे लेंस पर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। अब प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी तो ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है,
थोड़ा सा तो अच्छा हो गया भाई। ये प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, तब भी वैसे ही बन गया, चलो ठीक है। तो ये इस जगह पे मतलब इसको हम मान लेते हैं ए, तो इसको मान लेते हैं ए डैश। ए डैश पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब ध्यान से देखो, यहां से लेके इस इसके बीच की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां के बीच की डिस्टेंस, जितना बड़ा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ी यहाँ पे इमेज हमको फॉर्म हो रही है। हमको C1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखे थे तो C2 पर हमको इमेज मिल जाएगी। अगर हम C2 पर ऑब्जेक्ट रखे होते तो हमको C1 पर इमेज मिल जाती। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट पर या 2F पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड सेंटर पे ही बनेगी ना। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा उतना ही बड़ा आपको इमेज फॉर्म होगा। दैट मीन्स द इमेज विल बी इन्वर्टेड। ये इमेज तो इन्वर्टेड होगी बट रियल होगी। इन्वर्टेड होगी बट रियल होगी। द इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज विल बी सिमिलर। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज लगभग क्या होंगे, सिमिलर होंगे या सेम पाए जाएंगे। इसमें कोई भी वो नहीं रहेगा कि ये बहुत बड़ा हो गया या बहुत छोटा हो गया। लगभग सिमिलर पाए जाएंगे। सिमिलर का मतलब अप्रोक्स 99% एक जैसे ही, उन्हीं को हम सिमिलर बोल देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। तो सेंटर फर्स्ट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर सेकंड पे हमारा इमेज बन जाएगा। सेंटर सेकंड पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर फर्स्ट पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्लियर, ये बातें, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझ में आया। यस सर। ठीक है। तो सेंट यहाँ पे 2F को भी हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया 2F का मतलब C1 और C2। C1 या C2 में से किसी एक सेंटर की बात हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है लेंस का बीचों बीच का, जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। 2F जो होता है वो आपका C1 या फिर C2 दोनों में से कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमको दिया गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट बिटवीन फोकस एंड डबल ऑफ फोकस। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एनी पॉइंट बिटवीन द फोकस, किसके बीच में, फोकस एंड डबल ऑफ फोकस। डबल ऑफ फोकस का मतलब C1 और C2, मैंने पहले ही बताया C1 और C2। तो 2F मतलब सेंटर सीधा बोल दो। और यहाँ पे बिटवीन फोकस, फोकस के पास भी F1 F2 में से कोई भी हो सकता है, तो हम से F बोल देते डायरेक्ट। F से C के बीच में कहीं भी, मतलब ये देखो ध्यान से, ये हमने एक बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया लेंस। ठीक है, यहाँ पे एक बन गया F1, यहाँ पे हमने बना दिया C1, ये बनाया F1 और ये बनाया C2। अब बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाना है, F एंड 2F। C1 को 2F1 बोल सकते हैं, C2 को 2F2 बोल सकते हैं। तो सी F एंड C के बीच में रखना, मतलब यहां से लेके यहां के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखना है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखना, दैट मीन्स हम चलो मिड पे ही रख देते हैं। एकदम मिड पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को यहीं पे प्लेस कर दिया। कोई ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ए है तो सिचुएशन क्या है, ये एक पैरेलल लाइन देगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट हमेशा क्या हो जाएगी, सीधी सीधी निकल जाएगी। ठीक है। बट जो यहां से लेंस से लाइट इंटर करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ पे जाएगी, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। नहीं इंटरसेक्ट किया भाई, ये यहाँ पे किया। इसको हम फिर से बना देते हैं। ये यहाँ पे आके किया। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये यहां से इस जगह पे ये इतनी हाइट, इसको बोल दिया ए डैश। अब ध्यान से समझना इस इमेज को, ये हमारा लेंस है। लेंस के सेंटर फोकस के बीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है।
अगर आप कंपैरिजन कर पाओ तो जो हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था वही सेम चीज यहाँ पे हो रही, कुछ भी परिवर्तित नहीं और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। बस क्या है, वहां पे ट्रांसपेरेंट मीडियम का यूज नहीं हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम का यूज हो रहा है। वहां पे क्या होता, मिरर था, मिरर में एक साइड से लाइट दूसरी साइड क्रॉस नहीं होती थी। यहाँ पे क्या है, लेंस में लाइट क्रॉस होके निकल रही। बट रूल वहां पर भी था, जब सेंटर और फोकस के बीच में हम किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो हमारी इमेज सेंटर से कहीं दूर जाके बन रही थी और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इन्वर्टेड बन रही थी। उसमें मिरर में भी ये सिचुएशन था, जब हम इन्फिनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो फोकस पे उसकी इमेज बन जा रही थी, पॉइंट साइज बन रही थी। ठीक है, जब उसमें भी हम क्या करते थे, सेंटर के बियॉन्ड द सेंटर रख रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, बियॉन्ड द सेंटर रखने पे हमारा कहाँ पे बन रहा था, सेंटर और फोकस के बीच में बन जा रहा था। और सिचुएशन क्या हो रही थी, सेंटर और फोकस के बीच में बनने से वहां पे आप मतलब आपका डायमिनिश्ड नहीं हो रहा था, बट क्या होता था कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट डायमिनिश से छोटा, मतलब पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा इमेज बन रहा था। तो लगभग सिमिलरिटी दोनों में सेम सेम है। समझ में आ रही चीजें, अगर आप कंपैरिजन करो तो ये चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। यस सर। दोनों, हाँ, दोनों का पेज आप उठा के अगर आप कंपेयर करो तो लगभग सिमिलर चीजें हैं। तो ओके। यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। तो सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा तो एक लाइट के लिए हम मान लेते हैं पैरेलल गई, दूसरी लाइट के लिए हम मान लेते हैं सेंटर से गई। जब जो सेंटर से जाएगी वो सेंटर से ही सीधा सीधा चली जाएगी, मतलब उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होने वाला। जो पैरेलल आई है वो फोकस से आएगी। अब देखो, फोकस से होने के बाद ये सेकंड सेंटर से थोड़ी दूर पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट से बड़ा, लेकिन नीचे के साइड में इन्वर्टेड क्या हुआ, इमेज फॉर्म किया। दैट मीन्स यहाँ पे इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी, मैग्नीफाइड एंड रियल बनी। मैग्नीफाइड का मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी बनी ना, मैग्नीफाइड हो गया, उससे बड़ी इमेज बन रही है। इन्वर्टेड इमेज बन रही है बट रियल, मतलब जैसा था आपका ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज बन रही है, बट इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड हो रही है। और कहाँ पे बन रही है, 2f, मतलब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, मैं यार 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में। देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि जॉइन द प्रीवियस रे एट एनी पॉइंट बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। ठीक है, 2f एंड इन्फिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। यहाँ तक कोई ओके। क्वेरी, कोई प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आया हो? सर अभी तो नहीं है कोई क्वेरी। चलो ठीक है। मैं आज आपने जो भी पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करके जो है आपको एक बार फाइनल जो भी डाउट्स होंगे वो आपसे क्लियर करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द फोकस। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, फोकस पे सिचुएटेड हो जाए या फोकस पे रख दिया जाए, तब लेंस का रिफ्रैक्शन क्या होगा। ये चीजें हम लोगों ने भी पढ़ा था जब हम मिरर पढ़ रहे थे। जब हम ला के उसको फोकस पे रख देते थे तो क्या होता था, फोकस पे रखी हुई रखने के बाद वो क्या होता था, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाता था। और उसमें क्या होता था, जिस एंगल से पोल पे पड़ता था उसी एंगल से ये हो जाता था। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बना था वहां पर भी कि नहीं बना था। वहां पर भी आपको ये पैरेलल लाइन मिल गई थी और बोला गया था आपका इमेज कहाँ पे जाके बनेगा, इन्फिनाइट पे जाके बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और इन्फिनाइट पे जाके बनेगा। ठीक है, अब जो दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, इन्फिनाइट पे करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, आपको तो बचपन से यही सिखाया गया है कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, करती है कि नहीं करती है? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, आपने देखा कि नहीं करेंगे? सर अगर उसको लाइन लंबी खींच दे और वो एकदम ज्वाइन करते करते तो वो कर जाती है। कैसे, वही तो हमको जानना है। अगर पैरेलल है लाइन, लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स चाहे जहां तक आप खींचते जाओ दोनों लाइन के बीच का गैप सेम रहना चाहिए, वो तभी पैरेलल होगा। यस सर। तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर पाएंगी?
कि उसमें इमेजिनरी लाइन या कोई भी जो है लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर दे थोड़ी जो स्लांट हो तो जो है वो आपस में ज्वाइन हो सकती जब आप स्लैंट को ड्रॉ कर दोगे, स्लैंट ड्रॉ कर दिया तो पैरेलल कहाँ रह गया? है। हाँ सर पैरेलल में। जब आपने स्लैंट ड्रॉ कर दिया, तिरछी लाइन ड्रॉ कर दिया, तो तिरछा होने के बाद तो पैरेलल कहाँ रह गया? देखो हम सिंपल सा खींच के बताते हैं। जैसे देखो, अगर हमने दो लाइन ऐसे खींचा, ये दोनों मान लेते हैं ये पैरेलल से, पैरेलल तो दिख नहीं रही है, थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं, पैरेलल कुछ दिख रही है। अब ये लाइन ऐसे आगे खींचते जाए इनफाइनाइट तक ना, इनके बीच का यहाँ यहाँ जो भी गैप है, ये गैप ऐसे मेंटेन रहना चाहिए। क्या कभी एक दूसरे को ये ऐसे या ऐसे कर पाएंगी? नो सर। नो सर। अब अगर ये ऐसे हो सकती है, मतलब कोई स्लैंट हुई, एक सीधी जा रही है, एक स्लैंट हो गई, तो तब भी पैरेलल नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ कुछ और, यहाँ गैप कुछ और हो गया, तो पैरेलल तो होगी नहीं, पैरेलल की प्रॉपर्टी को फेल कर जाएंगी। तो क्या दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं सर। हाँ, देखो, बेसिकली आपको पढ़ाया जाता है कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, बट आप जब आप हायर एजुकेशन में आगे पढ़ोगे तो उसको प्रूव भी कराया जाएगा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। जैसे आप कभी बीच के पास, समंदर के पास गए हो? यस सर गए हैं। गए हो, आप जब समंदर को बहुत दूर तक देखते हो तो आपको कुछ डिस्टेंस के बाद लगता है कि आसमान और समंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यस सर लगता है। लगता है ना, जैसे लगता है कि आसमान और समंदर ऐसे एक दूसरे को टच कर गए हैं, यस सर एकदम ऊपर एकदम ऊपर नीचे। जैसे लगता है एकदम पास पास हो गए हैं। जबकि आसमान और समंदर एक पैरेलल सरफेस है ना? यस सर बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है, और पैरेलल सरफेस, इनकी डिस्टेंस लगभग, समंदर, लेकिन क्या समंदर, जहाँ समंदर का सरफेस जो है, वो आसमान का सरफेस जो है, वो लगभग पैरेलल सरफेस। रीजन क्या है कि आपकी डिस्टेंस, आप कभी स्टेशन पे जाओ तो आपके स्टेशन का जो नाम लिखा होता है बड़े से बोर्ड में, उसमें नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ना। मतलब जो आपका स्टेशन है वो पानी के लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, कितने डेप्थ में है, ना। आपका जो सी होता है, आप जिस सी कंटिनेंट में रह रहे होते हैं, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमको वेरी कराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट होता है। कभी भी आप स्टेशन, आप कभी स्टेशन जाना या रेलवे से ट्रेवल करना, तो जो जहां पे बड़ा सा नाम लिखा होगा स्टेशन का ना, बोर्ड, जो बोर्ड प्लेटफॉर्म पे लगा होता है, बड़ा सा बोर्ड येलो कलर में, है ना? तो येलो कलर वाले बोर्ड में कभी देखना, नाम, स्टेशन के नाम के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो हर स्टेशन पे लिखा होता है सर। हर स्टेशन पे लिखा होगा, वो बताता है कि समुद्र की पानी के लेवल से कितना ऊंचा, दैट मीन्स तो उस वही एक अर्थ का पैरेलल सरफेस है, ना। और स्काई भी, आसमान जो एक पैरेलल सरफेस है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमको एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, है ना? ओके सर। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जो जहां पे आपको पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। आगे जब हायर एजुकेशन में पहुंचोगे तो वहां पे आपको इस चीज के बारे में प्रूव करके दिखा दिया जाएगा कि ये कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक ओके है? सर। रीजन क्या है कि अब देखो, यहाँ पे इमेज फॉर्म होनी है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज बनेगी ही नहीं, है ना? और जब इमेज बनेगी नहीं तो हमारा इसका पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पे बोला गया, इमेज आर इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट, ना। कैसा है? रियल, इन्वर्टेड है, रियल है, और मैग्नीफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट। कैसे आपने बोल दिया कि मैग्नीफाइड टू अ लार्ज एक्सटेंट? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तभी तो हम इमेज का डिफाइन कर पा रहे हैं। डन? ओके ओके सर। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि when the object is situated at the focus, ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे प्लेस किया गया हो, फोकस पर प्लेस किया गया। हमने एक यहाँ पे इसी फिगर में ड्रॉ करते हैं। देखो, ये आपका लेंस बनाया गया, ये आपका F1 है, ये 2F1 या C1 इसको भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया गया यहाँ पे,
एक लाइन आपकी देखो पैरेलल गई, दूसरी आपकी सेंटर से होके आई है। दूसरी कहाँ, सेंटर से हो गया। सेंटर पे आने वाली लाइन, राइट लाइट की रे, वो कभी भी डेविएट नहीं होती, वो सीधा निकल जाती है। और जो ये लाइन जो है ये आपका फोकस से होके जाएगी। बट दोनों की सिचुएशन क्या है, पैरेलल की सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, वन ऑफ द रे विल बी मूव द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक द लेंस एंड passes through the focus, another of the through center, and two ray finally meet at infinity। दोनों फाइनली कहाँ मिलते हैं, इन्फिनिटी पे एक दूसरे से मिलते हैं। इन्फिनिटी। हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज आर इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड टू द लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, समझ में आया कि ये चीजें क्या, इसी यही सेम चीजें हमने आपको किस में बताया था, लेंस, मिरर सॉरी, में। मिरर में बताया था। अभी वही चीज लेंस में हो रही है। बस फर्क क्या है, वहां पे ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम था, हो रहा है। वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। क्लियर बातें। यस सर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बोला गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएट कर दिया जाए, फोकस एंड सेंटर। इसको सेंटर ना बोल के हम बोलना चाहिए था हमको ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, रीजन क्या है कि ये फोकस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया, ना कि सेंटर के बीच। सेंटर तो हम इसको बोल रहे हैं ना, C1 और C2 को सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर की बात हो रही है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास कोई लेंस इस तरह से है ना, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस है। ऑब्जेक्ट को यहां कहीं प्लेस कर दें अगर हम, तो ऑब्जेक्ट का एक तो पैरेलल हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, आपका इस तरह से निकल जाएगा, और दूसरा फोकस हमारा यहाँ पे है, और सेंटर हमारा यहाँ पे। तो ये लाइट के लिए कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे निकल जाएगी। अब देखो जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, ये फैलती चली जा रही है ना। दैट मीन्स इसके पास होने के चांसेस तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। ये लाइट के लिए देखो, ये थोड़ा और, ये थोड़ा और, मतलब एक्सटेंड होती जा रही है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन, हियर द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। इमेज क्या होगा, सेम साइड फॉर्म होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इट विल बी स्ट्रेट एंड द enlarged टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये क्या होगी, स्ट्रेट होगी, सीधी होगी, एंड enlarged टू द ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा, ग्रेट एक्सटेंट, enlarged टू द ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट से भी enlarged होगी। समझ में आ रही है, बातें क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, इसका एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। आप क्या करो कि एक, अगर कोई किसी का गॉगल्स वगैरह टूट गया हो, जिसके गॉगल्स में लेंस वगैरह लगा हो, उसमें क्या कर सकते हो, आपको ऑब्जर्व करना अगर चाह रहे हो कि ये कैसे विजिबल हो पाएगा। जैसे किसी का, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके गॉगल्स में बहुत मोटे लेंसेज होते हैं, अगर टूटा फूटा कहीं से यस मिल, सर। जैसे हाँ देखा है तो मोटे मोटे वाले तो। हाँ, अनयूज कोई पड़ा हो या कहीं पे, उसको आप ले लो, छोटा सा ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो, बहुत छोटा सा, उसको क्या करो, अपने ऐसे नेक्ड आई से उसको देखने, जब आप ये आंख के पास लगाओगे तो आपको प्रॉपर विजुअल होगा। अब एकदम उसको पास, लेंस के एकदम दीवार के पास ले जाके, मतलब सपोज दैट, हम आपको कैसे बता दें, इसी से मान ले, इसी से मान लो ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ, विजिबल हो हो रहा रहा है, है। हो रहा है ना। यस सर। अब देखो जैसे ये मेरा ग्लास है, तो ग्लास से ये हमारा उंगली है। अब हम ग्लास को इतना गैप है, इस साइड से हम देख रहे हैं, इस साइड से हम देख रहे हैं, तो ग्लास को इतना नजदीक किया। ठीक है, अब क्या हुआ, तो थोड़ा सा क्लियर दूर किया, तो और क्लियर, एकदम से एकदम पास कर दें। अब यही मान लो इसमें हाई हाई लेंसेज होते हैं, मैं या कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस पावरफुल होता, अब क्या होता, ये एक्सपेंड हो जाता पूरा, पूरा का पूरा क्या, इसका फिंगर क्या, तो इतनी हैवी दिखाई देने लगती, इसमें आपको लगता है पूरे के पूरे लेंस में वही फिंगर ही फिंगर है, बाकी कोई स्पेस ही नहीं है। तो क्या हुआ, आपके इस उंगली तो इतनी ही पतली है ना, या ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा मान लेते हैं, इसी
पेन की नीब कितना ही ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा, पूरे लेंस पे फैल जाएगा। हमको क्या महसूस होगा, ये लेंस से बड़ा बड़ा है क्या, बट लेंस से बहुत छोटा है ना ये। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो, किसी लेंस को लेके ऑब्जेक्ट को दूर करोगे तो वो दूर और नजदीक जो होगा वो क्या होगा, फोकस होगा, सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, उसी के अकॉर्डिंग। रीजन क्या है कि जो भी लेंस लोगे वो थोड़ा सा कर्व रहेगा, तो जो कर्व रहेगा तो किसी स्फेयर का कटा हुआ हिस्सा ही रहेगा। उसका जब स्फेयर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका सेंटर जहां तक बन रहा होगा वहां से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, अगर करना चाहो तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने आप से, आपको विजिबल भी होगा ये चीजें। क्लियर? ओके ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने पॉइंट हम लोगों ने पढ़े ये हमारे टोटल क्या थे, कॉन्वेक्स लेंस के थे। अब बात आती है कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉनकेव स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, अब ध्यान से देखो, जो आपका कॉन, जैसे वहां पे कॉन्वेक्स में हमने दो, कॉन्वेक्स मिरर में हमने सिर्फ दो पढ़ा था, एक ऐसा पढ़ा था और दूसरा कैसा पढ़ा था, एक आपका पोल पे पढ़ा था, यही दो पढ़ा था ना वहां पे, ठीक है। यस तो यस। उसी तरह वहां पे हमने कॉन्वेक्स पे ये पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर पे पढ़ा था। अब यहाँ पे ये दो सिचुएशन किस पे होंगे, कॉनकेव पे होंगे। जस्ट अपोजिट हो, स्विच हो जाते हैं एक दूसरे से। जब लेंस में आते हैं तो दूसरा बिहेवियर हो जाता है, मिरर में रहते हैं तो दूसरा बिहेवियर रहता है, बट रूल वही फॉलो हो रहे हैं जो वहां मिरर के लिए चल रहे थे, वही यहाँ पे लाइट के लिए हो रहे हैं। बस क्या है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था तो लाइट लौट के वापस आ रही थी, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट क्रॉस करके आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, मिरर हमने, लेंस हमने बनाया, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, हमने एक खींचा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1, ये हो गया आपका C1, इधर भी आपका हो गया F1 और इधर भी आपका हो गया, सॉरी, F2 और C2, ठीक है। अब लाइट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट की रे पैरेलल आएगी, और लाइट की रे पैरेलल आएगी तो हमने आपको बताया था कि लाइट की रे पैरेलल आने के बाद कॉनकेव में ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं रही होती, कुछ ऐसी हो जाएगी, यहां से इस तरह से बेंड हो जाएगी। या फिर अगर यहां से आपकी लाइट पैरेलल आ रही होगी तो क्या हो जाएगी, हमको इस वाले फोकस से बेंड होती महसूस होगी, ठीक, यहां से। यस सर यस। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी ये, ठीक। तो अगर हमारी लाइट की रे कॉनकेव मिरर पर रिफ्रैक्शन की सिचुएशन में आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद हमको लगेगा कहां से आ रही है, फोकस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, जबकि वो फोकस पॉइंट से आ नहीं रही होती है। हमको बस यही इतना लगता है कि लाइट फोकस पॉइंट से आ रही है, जबकि लाइट पैरेलल होके रिफ्रैक्ट होके इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमको किसी, सपोज दैट एक टार्च जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना, टॉर्च जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर हम यहाँ पे लेंस लगाएं और टॉर्च की एक बल्ब को यहाँ पे जलाएं, एक बल्ब को यहाँ पे जलाएं, लाइट की रे इस तरह से आए तो लाइट इस तरह से फैलेगी, लाइट इस तरह से फैलेगी, मतलब अगर हम लेंस का यूज करें तो लाइट कॉनकेव लेंस पे क्या हो जाएगी, इस तरह से फैल जाएगी। अगर हमको एक जगह लाइट, सारी लाइट को इकट्ठा करना है, हम किसका यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लें। अगर आप थोड़ा सा भी ए, ध्यान दिए हो, एक लेजर लाइट आती है ना रेड कलर की, बच्चे खेलने के लिए यूज करते हैं, यस सर वो पॉइंट फिर उसको पॉइंट में भी वो ग्रीन कलर की भी होती है ना, उसको जब ग्रे, बहुत। हाँ ग्रीन कलर में भी आती है, रेड कलर में भी आती है, लेजर लाइट बोलते हैं उसको, वो पॉइंट जैसा बना रही होती है यस सर ना। डॉट बना रही होती है आपके ऊपर, हाँ, या लेकिन फिर उसका वॉल पे। उसका मिरर कभी देखो, उसका मिरर हमेशा देखो, आपको कॉन्वेक्स मिरर ही मिलेगा उसमें, आप उस चीज पे कभी नहीं, उस पे आप, हैं? यस वो ऊपर गिलास के ऊपर जो टॉर्च होता है उस पर लगा होता है ना। हाँ, तो आपने उस पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, वो आपको क्या मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर ही मिलेगा, कॉन्वेक्स टाइप का ही होगा। लेकिन उसमें भी एक चीज आप अगर ऑब्जर्व करोगे,
आप एक बार अगर आपके पास है तो उसका भी ये सारी चीजें खेलने कूदने की चीजें हैं, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे लेजर लाइट आप जलाओगे तो आपका एक लिमिटेड क्राइटेरिया होगा जहां तक वो पॉइंट साइज बना रहा होगा। जब उससे दूर हो जाना शुरू, फिर वो ज्यादा दूर तक फिर वो उसके बनेगा। उसके बाद नहीं, उसका तो फैलना शुरू हो जाती है। वही मतलब वो दिखता नहीं है सिनेमा। आप और कुछ देर बाद और ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो फैलते फैलते क्या होती है, अनविजिबल हो जाती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, तो आपको देखो दिखाते हैं हम कैसे, ऐसा क्यों हो जाता है। आपको एक रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, ये पहला वाला देखा आपने यहाँ पे। अब देखो लाइट यहां से हमने जलाया ना, यहां से हमने लाइट जलाया। अब ये सामने लेंस लगाया, लेंस पे लाइट पड़ के ये इस पॉइंट तक आके सेंट्राइड हो गई। लेकिन जब ये वाला मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितने 100 मीटर की है, 100 मीटर का है, तो आपकी जो रेड वाली लाइट है तो पॉइंट साइड की सिचुएशन कितने मीटर तक कवर करेगी, 100 मीटर तक। जैसे ही 100 मीटर क्रॉस करेगी वैसे देखो लाइट फिर से बिखरनी शुरू हो गई है ना। इस फिगर में भी देखो, जो व्हाइट फिगर हमने लगाया है इसमें भी देखो, इस पॉइंट के बाद लाइट फिर से फैलनी शुरू हो गई है। सर हाँ, सर आपकी वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। एक मिनट वेट। अब क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके। तो इस फिगर में देखो, लाइट जब यहां से आएगी तो 100 में मान लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेके F2 तक, ऑप्टिकल सेंटर यहां से लेके जो आपका ऑप्टिकल सेंटर बन रहा है, इस ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो। ऑप्टिकल सेंटर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 100 मीटर है ना, 100 मीटर है। तो लाइट जब यहां से रिफ्रेक्ट होगी तो 100 मीटर की रेंज तक आपको कैसा दिखाई देगी, पॉइंट साइज दिखाई देगी। लेकिन 100 मीटर क्रॉस करने के बाद देखो धीरे धीरे लाइट फैलनी शुरू हो जा रही है ना। तो मतलब जब लाइट इसके आगे बढ़ेगी तो फिर से क्या हो जाएगी, ये फैलनी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगी कि लाइट इतना ज्यादा फैल जाएगी कि आपको पॉइंट जैसा दिखाई ही नहीं देगा, और आपके लाइट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत दूर तक आपको विजिबल हो। तो मतलब इस तरह से फैल जाएगी कि आपको लाइट लगेगा है ही नहीं है, पॉइंट है ही नहीं है, कहीं पे ऐसा बना ही नहीं है कुछ। समझ में आया। तो इसी वजह से लेजर लाइट जब हम जलाते हैं तो लेजर लाइट की बीम ऑफ लाइट हमको कुछ दूर तक, अगर बहुत लंबा फील्ड खाली है तो कुछ दूर तक तो हमको सही से पॉइंट जैसा दिखाई देता है। अभी बहुत नजदीक कर दोगे ना तब भी तुमको बहुत बड़ा सा पॉइंट दिखाई देगा, इतना छोटा सा नहीं दिखाई देगा, बड़ा सा पॉइंट दिखाई देगा। एकदम नजदीक कर, दीवार के एकदम नजदीक कर दो, जैसे जैसे दूर करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो पॉइंट साइज में होता जाएगा। और उसकी जो लेंस की रेंज होगी, उसके लेंस की जो रेंज होगी, फोकस पॉइंट से उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही उसकी रेंज होगी। उस रेंज को जब क्रॉस करेगी तो फिर से लाइट का पॉइंट बड़ा होना शुरू होगा, और एक सिचुएशन ऐसी इतना फैल जाएगा कि लाइट ही आपको अनविजिबल हो जाएगी। यही पहला वाला रूल अप्लाई होता है उस पे। ठीक है, डन। चलिए, तो हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, हाँ कॉनकेव पढ़ रहे थे। तो कॉनकेव समझ में आया पहला पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉनकेव स्फेरिकल लेंस। दूसरा क्या, कॉनकेव लेंस डायवर्स, सॉरी यहाँ पे हमने वो लिखा नहीं कि मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बेसिकली ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ पे रखा जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर फोकस के बीच सर हम्म, आपकी वॉइस हाँ, ना बीच बीच से ब्रेक हो रही है। हाँ। वॉइस ब्रेक हो रही है, फ्रिक्वेंसी तो इधर सही से हो रही है एम्पलीफायर की। आपके इंटरनेट का इशू तो नहीं है। सर मेरे उसमें भी इंटरनेट अभी सही दिखा रहा है। रीजन क्या है कि, मेरे देखिए सर अभी फिर से हुआ, आपका फिर से ब्रेक हुआ। फिर से ब्रेक हुआ। यस सर। ओके जस्ट वेट।
ऑन ऑफ कर देते हैं हम एम्पलीफायर को, ऐसे फ्रीक्वेंसी क्लियर दिखाई दे रहा है। वॉइस क्लियर हो रही है अभी एकदम? यस सर, अभी क्लियर। ओके, चलिए। अब वॉइस की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज है? वैसे फ्रीक्वेंसी क्लियर है अभी भी, यहाँ पे जैसा पहले शो हो रहा था वैसा अभी शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ वॉइस के लिए एम्पलीफायर कनेक्टेड है जो फ्रीक्वेंसी बताता रहता है कि कितना चेंज हो रहा है। रीजन क्या है कि नॉइज को भी कैंसिल करना रहता है। सर ये अभी भी हो रहा है। आपकी वॉइस ब्रेक आई थिंक ये मेरे साइड से ही हो रही है, क्योंकि आज सुबह से जो है यहाँ हमारे बिल्डिंग में लाइट्स भी जा रही है, तो जो है काफी दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, तो मे हाँ, बी हो इशू सकता है। होगा। आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं शो हो रहा है। कल से लाइट जा रही है बार बार, तो उसके वजह से रीजन हो सकता है। और मेरी आज ऑनलाइन क्लास भी थी, तो वहाँ पे भी जो है सुबह बहुत नेटवर्क इशू हुआ, मेरा हैंग भी हो गया था लैपटॉप। ओके, ठीक, चलिए। तो ध्यान देना थोड़ा सा, जहाँ जो वर्ड नहीं क्लियर होंगे उसको आपसे फिर से दोबारा पूछ लेना, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। यस सर। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, यहाँ पे ऐसे ये हमारा क्या हुआ, कॉनकेव लेंस हो गया। ये हमारा बन गया आपका F1, ये बन गया आपका C1। इधर पे हमने बना दिया F2, इधर पे बना दिया हमने C2। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ पे प्लेस होगा? C1 को ही हम 2F1 बोलते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ पे? सेंटर और फोकस के बीच में। अब लाइट की सिचुएशन क्या है? एक लाइट की रे पैरेलल जाएगी और दूसरी लाइट की रे क्या हो जाएगी, आपका एकदम सेंटर से होके जाएगी। सेंटर से जाने वाले में तो कोई डेविएशन ही नहीं होगा। अब जो सेंट पैरेलल गई, इसी में जो भी होना है होना है। अभी क्या होगी, आपको कैसी रिफ्लेक्ट होती होती हुई महसूस होगी? ये कुछ यहां से ऐसी रिफ्लेक्ट हो, मतलब इस फोकस से आती हुई दिखाई देगी आपको। दैट मीन्स ये इधर निकल जाएगी। अब ध्यान से देखो, पहले वाले फिगर में इमेज हमारी कैसी हो रही थी? इमेज इज फॉर्म्ड एट F1। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? F1। यहाँ पे जो फिगर में देखो F1 दिया गया है, इस जगह पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, क्योंकि देखो इमेज फॉर्म होने का सेंस क्या, लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, बट इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये। ऐसा नहीं कि नॉन ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उस साइड जा नहीं रही है तो कैसे इमेज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? जहां से हमको महसूस हो रही है कि ये चीजें, लाइट यहाँ से आ रही है, हमको यही तो फील हो रहा है। यहाँ पे देखने पर हमको यही पता लगेगा ना कि लाइट कहाँ से आ रही है, इस ईयरफोन पॉइंट से। इसका मतलब जो भी इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे फॉर्म होगी? ईयरफोन पे फॉर्म होगी। वही सेम सेकंड सिचुएशन में क्या है, सर। और कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, हाई डायमिनिस्ड बन रही है। क्या हो रही? हाई डायमिनिस्ड बन रही है। सेकंड पॉइंट में, हाँ, सेकंड में कैसे हो रही है? सेकंड में वन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइड में देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो यही बनेगा ना, इस जगह पे, है ना? और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में रखा गया है, मिरर लेंस के इसी साइड में ऑब्जेक्ट भी रखा गया है। तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और डायमिनिस्ड बनेगा। डायमिनिस्ड बनने का मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, थोड़ा सा देखो छोटा, इसकी हाइट इतनी सी ही है ना? और इसकी हाइट इतनी सी है। और पिछले वाले में देखो, हाइट हाइट कितनी थी? यहाँ पे इनफाइनाइट पे था, बट सब कहाँ एक पॉइंट पे आके बन जा रहे थे, पॉइंट पे आके बन जा रहे थे। तो क्या हुआ यहाँ पे, कैसा हो गया? हाईली डायमिनिस्ड हो गया, यहाँ पे मोनली डायमिनिस्ड हुआ। मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन ये पॉइंट जैसा नहीं बना हुआ है। क्लियर है? ये दो कॉनकेव लेंस के आपके रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव स्फेरिकल लेंस। ठीक है। दो आपके कॉनकेव के होते हैं, और जो चार पांच हमने बताया वो किसके थे? कॉन्वेक्स के थे। इसको आप पूरा का पूरा
अगर आप नोट्स तो आपके पास है कि नहीं है, बनाया हो कुछ? यस सर, नो- बनाए हैं। हाँ, तो जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड, इसके पहले जो पढ़ाया गया था इसमें इसके रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह आप लोगों के पास है? सर पीछे से बुक से पढ़ा लेती है। चलिए हमारा ठीक है। तो सर बुक में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जहां तक हमने पढ़ा दिया, इसको आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करके इसके बारे में जो भी आपको क्वेरी होगी कल डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं जब आपके पास अभी कोई क्वेरी नहीं है। ओके। ओके सर। ओके, माइक को म्यूट रखो। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब देखो, हम लोगों ने वहां पे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन पढ़ा था। लगभग फार्मूला सिमिलर है। वहां पे 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f था। यहाँ पे क्या है? 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f है। मतलब क्या है? सिर्फ सिंबल का चेंजेज आया है। और ऐसा क्यों आया है उसके बारे में ध्यान से पढ़ो, रीड करो। एज वी हैव अ फार्मूला for spherical mirror, we also have the formula for the spherical lens. हमारे पास spherical mirror का भी है, उसी तरह हमारे पास spherical lens का भी है। This formula give the relationship between the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है u एंड इमेज डिस्टेंस भी। हमने इसको पहले भी बताया था। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंस फार्मूला कैसे बनेगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फिगर में आपके सामने शो हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या करते हैं, या डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज की हाइट को एच डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, फिगर में हम फिर से दिखाते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना? इस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यू, स्मॉल यू। और ये बन रही है इमेज। तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से यहां पैरेललाइज होगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं स्मॉल वी। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। और ये यह जो है आपका क्या है? फोकल लेंथ। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस, या इधर का और इधर का दोनों साइड का सेम होगा। चाहे यहां सेंटर से यहां लेंगे, चाहे इस सेंटर से इधर का मेजर करेंगे या इधर का मेजर करेंगे, दोनों का सेम होगा। दैट मीन्स फोकल लेंथ हो गया ये। अब फोकल लेंथ के बाद हमको मैग्निफिकेशन भी पढ़ना। मैग्निफिकेशन किसका रेशियो होता है? आपके ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट, कितना ऊंचा ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट में ऑब्जेक्ट है, और प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पे आपका इमेज बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज एच डैश, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। ठीक है, तो ये फार्मूला ये बन गया आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस फार्मूला। इसको बोलते हैं क्या? लेंस फार्मूला। लेंस फॉर्मूला। ठीक है, द लेंस फार्मूला गिवन above इज जनरल एंड इज वैलिड ऑल सिचुएशन फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। ये जनरली लिखा गया है और वैलिड है ऑल सिचुएशंस के लिए, एनी स्फेरिकल लेंस, किसी भी स्फेरिकल लेंस के लिए। Take proper care of the sign of the different quantities while putting the numerical value for the solving problem relating the length। अब हमको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइन। ये साइन दिख रहा है ना, साइन का हमने सारा फॉर्मेशन आपको समझाया था मिरर में। लेफ्ट जाने पे कौन सा साइन लगेगा, राइट पे कौन सा साइन लगेगा, अप पे कौन सा साइन होगा, डाउन पे कौन सा साइन होगा। ठीक है, ये सारे साइन के बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको। ठीक है, तो साइन का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डन। चलिए,
आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट द स्फेरिकल मिरर, ये पूरा सिमिलर होता है किसके, स्फेरिकल मिरर है, is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object। ये हाइट ऑफ द, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो होता है। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर यम, मैग्निफिकेशन को यम से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एच, सॉरी इफ एच इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर एच क्या हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, एच डैश क्या हो, हाइट ऑफ इमेज हो, द हाइट ऑफ, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज हो गिवन बाय द लेंस, देन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज गिवन बाय, मतलब यहाँ पे एच डैश अपान एच भी लिखा जा सकता है, ऐसा हमने पीछे मिरर वाले में बताया भी था। ठीक है, यम इज इक्वल टू भी अपान यू, वहां पे क्या था, माइनस भी अपान यू हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वहां पे वन अपान भी प्लस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ था, लेंस में वन अपान भी माइनस वन अपान यू इज इक्वल टू वन अपान एफ है, दोनों में डिफरेंस इस माइनस का है। मैग्निफिकेशन में यम इज इक्वल टू माइनस भी अपान यू था, मिरर में लेंस में हो रहा है यम इज इक्वल टू भी अपान यू, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंसेस, देखो ये एक दूसरे को रिलेट करते चलो कि हम लोगों ने मिरर में क्या पढ़ा था और फिर अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जब दोनों को आपस में रिलेट करते चलोगे तो वहां पे आपको क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी कि वहां पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, क्या सिमिलरिटी है क्या नहीं, इसे याद करना भी आसान रहेगा और समझना भी आसान रहेगा। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ओके, ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आगे सभी के सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वाला, द डिग्री ऑफ ये इसको हम बोलते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया, इसको हम देखो हेडिंग यहाँ लिख देते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, हेडिंग इसकी क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब उसकी जो कन्वर्जेंस की डिग्री होती है या फिर डाइवर्स, कन्वर्ज करना मतलब किसी पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाना, डाइवर्स करना मतलब किसी पॉइंट से बिखर जाना। ठीक है, तो कन्वर्ज और डाइवर्ज का जो इसका डिग्री है ऑफ लाइट रे अचीव बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर, इसी को हम क्या करते हैं, इसके लेंस के पावर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस मतलब पी, ये हमेशा क्या होता है, डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ का मतलब फोकल लेंथ स्मॉल एफ होता है तो वन अपान एफ की बात कर रहे हैं, पी इज इक्वल टू वन अपान एफ। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, इसको लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द पावर पी ऑफ द लेंस ऑफ द फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। यही क्लियर, ये पावर की बात हो रही है यहाँ पे। डन? यस ठीक सर। है, हाँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि ध्यान से देखो, ये आपका चैप्टर 9, आपका ये चैप्टर 9 था, लाइट चैप्टर, जिसमें ये चैप्टर का थ्योरी आज इसका एंड है। ये सबसे लास्ट टॉपिक इसका पावर होता है। पावर अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बट ये लेक्चर की पूरी थ्योरी, पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसमें बचा क्या, एक्सरसाइज और प्लस जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, दो चीजें बच रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्वेरी ये है कि आप लोग क्या करोगे,